दोस्तों, मैं रवि सिवारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल A2S क्लासेस में। तो आज दोस्तों बात करेंगे हम दूसरे टाइप का, पहले जो प्रकाश का जो चैप्टर है उसके जो न्यूमेरिकल, आज बात करेंगे अपवर्तनांक की। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक है कितना है? ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला 3, बी ऑप्शन दिया है 5, सी दिया है 0.5 और डी ऑप्शन दिया है 2। और ये सवाल 2017 यूपी बोर्ड में पूछा भी गया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सवाल में जो जो चीज़ हमको दिया है पहले हम उसको नोट करते हैं। उसके बाद कह रहा है एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। मतलब पदार्थ में प्रकाश की चाल, पदार्थ में प्रकाश की चाल कितनी हो जाती है दोस्तों? 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो वो हमसे कह रहा है कि तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? मतलब जो वायु है, वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक, वो हमसे वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ रहा है। जैसे कहें ANG। ए का मतलब एयर, मतलब वायु, जी का मतलब ग्लास, मतलब कांच। ये पदार्थ है हमारा तो कांच होगा। तो मतलब एन मतलब अपवर्तनांक, सापेक्ष, मतलब ANG। इसका जो दोस्तों फार्मूला होता है, बात करें इसके फार्मूले की, तो वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक का जो फार्मूला होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? वायु में प्रकाश की चाल बटे हो जाएगा पदार्थ में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल। अब हमको कुछ नहीं करना, सब जो मान दिया हुआ है वो मान रख देना है। तो ANG इक्वल हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया दोस्तों? 3 × 10⁸ बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल कितना दिया है दोस्तों? 1.5 × 10⁸ इतना दिया हुआ है। तो दोस्तों 10⁸ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जब हम ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। तो हमारा ANG बराबर निकलेगा 30/15। और इसको हम काट देंगे, 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो हमारा जो ANG निकला, मतलब वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक कितना निकला दोस्तों? 2। ये हमारा आंसर आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों सही है? डी। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये सवाल यूपी बोर्ड 2017 में पूछा भी गया है। तो इतना ईजी सवाल है, बेसिक सवाल है दोस्तों, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो दोस्तों दूसरा सवाल ये रहा, कह रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक कितना है? क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ये सन 2011, 13, 15 3 साल पूछा गया है यूपी बोर्ड में। इस साल इसका आने की उम्मीद है। तो सवाल में क्या क्या दे रखा है हमको? कह रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का। तो सवाल में हमको जो जो दे रखा है पहले हम उसको लिखते हैं। कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको अगर लिखे वायु ANW बराबर कितना दे रखा है दोस्तों? 4/3। उसके बाद वायु के सापेक्ष किसका? कांच का अपवर्तनांक।
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG कितना दे रखा है दोस्तों? 3/2। 3/2। अब हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है जल का कांच के सापेक्ष, मतलब पूछ रहा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। जल का, जल मतलब WN और कांच मतलब G। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है तो WNG इक्वल हो जाएगा ANW बटे ANG। मतलब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये इसका जो फॉर्मूला होता है। अब हम इसका जो मान रखेंगे तो ANW का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है दोस्तों? 4/3। 4/3 WNG बराबर बटे ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 3/2। 3/2। तो दोस्तों इसका गुणा हो जाएगा और इसका नीचे वाले का ऊपर, सबसे ऊपर गुणा हो जाता है, तो बीच वाले से गुणा हो जाता है। तो WNG बराबर कितना निकलेगा दोस्तों? 3 त्रिकाई 9, 4 दूनी 8, मतलब 8/9 ये निकलेगा। क्या निकलेगा? जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तो अपना 3 नंबर सवाल ये रहा। तीसरा सवाल हमारा ये है। तीसरा सवाल जो है हमारा कह रहा है एक प्रकाश की किरण, जैसा कि आप चित्र भी देखते जाइए अब कुछ समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या कह रहा है। एक प्रकाश की किरण माध्यम A से माध्यम B में प्रवेश करती है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है तथा माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। और ये सवाल अभी पिछले साल 2020 में पूछा गया है। नया पैटर्न है, नए तरीके से, नई लैंग्वेज है सवाल की और नए तरीके से पूछा गया है। सवाल कह रहा है एक प्रकाश किरण माध्यम A से माध्यम B में जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारी प्रकाश किरण है और ये माध्यम A से माध्यम B में प्रवेश की है। चित्र को देखकर बताइए कौन सा माध्यम अधिक सघन। पहली सवाल में जो पहला चीज पूछा गया है वो ये कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है। तो आपने दोस्तों अपवर्तन का नियम पढ़ा होगा। अपवर्तन का नियम क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हो जाती। तो जैसा कि हम इस चित्र में भी देखें कि जो प्रकाश किरण जब माध्यम 1 से माध्यम B में प्रवेश करती है तो इसको दोस्तों जब B में प्रवेश करना चाहिए तो इसको ऐसे आना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये जो जब एक प्रकाश किरण जब माध्यम B में आती है तो अविलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, मतलब थोड़ा विचलित हो जाती है। इससे हम बता सकते हैं कि दोस्तों जो हमारा माध्यम A है वो क्या है, सघन माध्यम है। माध्यम A सघन माध्यम है, क्योंकि आपने अपवर्तन का नियम पढ़ा होगा कि जब कोई के प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अविलंब से दूर हट जाती है। अब आगे बात करते हैं सवाल में क्या पूछा है, माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक। माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक, मतलब बात करें A N B, ये हमसे A N B क्वेश्चन में, मतलब माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक पूछ रहा है। अब प्रश्नानुसार मतलब जो हमको आपतन कोण साइन आई, आपतन कोण साइन आई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री माइनस 60 इक्वल कितना आएगा, 30 डिग्री। और उसके बाद क्या निकालेंगे दोस्तों, साइन आई। साइन आई हो गया हमारा साइन आर, मतलब अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण मतलब साइन आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री माइनस 45 45 डिग्री, तो बराबर कितना निकलेगा दोस्तों, 45 डिग्री ये निकलेगा। अब इसको हम क्या निकालेंगे, माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का। अगर आपने दोस्तों स्नेल का नियम नहीं पढ़ा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसका पूरा वीडियो देखिए। आपको स्नेल का जो नियम होता है वो पूरी तरह से सब कुछ आपको उस वीडियो में बताया गया है, बहुत ही सरल भाषा में।
तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है दोस्तों? आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण। तो हमारा ए एन बी बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। तो हम जब इसका मान रखेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? ए एन बी बराबर साइन आई का मान दोस्तों कितना दिया है? 30 डिग्री, और साइन आर का मान 45 डिग्री। मतलब इसको लिखेंगे साइन 30, इसको लिख लेंगे साइन 45। अब इसका मान रखेंगे, साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों? 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 30 का मान होता है दोस्तों 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो इसका गुणा दोस्तों इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो ए एन बी बराबर निकल के आएगा हमारा √2/2। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी बराबर √2/2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? ऊपर अंश और हर में √2 का गुणा कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा दोस्तों? 2/√2 हो जाएगा। जब दोस्तों एक ही संख्या अगर रूट में दी हुई है उसका अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो एक से वो रूट हट जाता है। जैसे मान लो √5 दिया है, अगर आप √5 में √5 का ही गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा और आपको 5 निकल के आ जाएगा बाहर। तो इस तरह √2 और √2 का गुणा किया दोस्तों, हमारा 2 निकल गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या निकलेगा? 1/√2। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। मतलब माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक कितना निकला? 1/√2। और पूछ रहा था कौन सा माध्यम अधिक सघन है, तो हमारा माध्यम ए सघन माध्यम है। तो वीडियो अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको जितने भी सवाल होंगे आपको नए पैटर्न में और बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे।